नमस्कार। कभी सोचा है कि मध्यकालीन यूरोप के एक खानाबदोश समूह की जड़ें प्राचीन भारत में हो सकती हैं? आज हम एक सामुदायिक पत्रिका हिंदू विश्व के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं, जो इतिहास, दर्शन और पहचान की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताती है। तो ये है वो स्रोत जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका की मैगजीन हिंदू विश्व का 2016 का एक अंक। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। देखिए, पत्रिका की कवर स्टोरी ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि मध्यकालीन यूरोप के जो खानाबदोश लोग थे, उनका प्राचीन भारत से आखिर क्या रिश्ता है। यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सीधे पत्रिका की जो ऐतिहासिक कहानी है उसके दिल में उतरते हैं। ये कहानी एक ऐसे कनेक्शन से शुरू होती है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। यहाँ पर पत्रिका एक बहुत ही दमदार विजुअल तर्क देती है। स्क्रीन पर एक तरफ भारत का झंडा है और दूसरी तरफ रोमा लोगों का झंडा। पत्रिका के मुताबिक इन दोनों के बीच एक गहरा, सदियों पुराना नाता है। पत्रिका का ये कहना है कि करीब 600 साल पहले रोमा लोग उत्तर पश्चिमी भारत से निकले थे। ये एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जो उन्हें यूरोप और अमेरिका तक ले गया, पर उन्हें कभी भी वहां के समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये लेख एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास की बात करता है, एक ऐसा इतिहास जो लगातार संघर्ष और जुल्म से भरा हुआ था। उस जमाने के यूरोपीय चित्र रोमा लोगों को कुछ इसी तरह देखते थे, एक रहस्यमयी खानाबदोश समूह जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता था और जिन्हें हमेशा बाहरी ही माना गया। पत्रिका इस बात पर बहुत जोर देती है कि यूरोप में उनका स्वागत नहीं हुआ था। उन्हें लगातार धमकाया जाता रहा, सताया जाता रहा और समाज से बाहर रखा गया। मतलब ये सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, ये एक तरह का सिस्टमैटिक उत्पीड़न था। और ये उत्पीड़न अपने चरम पर तब पहुंचा जब नाजी शासन आया। पत्रिका एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा देती है, 15 लाख। जी हां, ये वो आंकड़ा है जो होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए रोमा लोगों की अनुमानित संख्या है। एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसे, जैसा कि पत्रिका बताती है, अक्सर भुला दिया जाता है। तो इस दर्दनाक इतिहास को बताने के बाद पत्रिका एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ती है। अब बात इतिहास से दर्शन की ओर बढ़ती है और यहां धर्म में लोकतंत्र की बात की जाती है। अब देखिए, यहां संपादकीय एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर सामने रखता है। एक तरफ वो हिंदू धर्म को एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखाता है जहां पूजा के कई रास्ते हैं, और दूसरी तरफ ये अब्राहमिक धर्मों को एक सख्त, कह सकते हैं एक तयशुदा ढांचे के रूप में बताता है। और यही पत्रिका का मुख्य तर्क है। वो कहती है कि आध्यात्मिक चुनाव की ये जो आज़ादी है वो असल में राजनैतिक लोकतंत्र की तरह ही है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। अच्छा, तो ये जो इतिहास और दर्शन की बातें हैं, ये ज़मीनी स्तर पर कैसी दिखती हैं? मतलब पत्रिका इसे अपने समुदाय से कैसे जोड़ती है? पत्रिका इसका जवाब देती है बाल विहार हिंदी स्कूल जैसे कार्यक्रमों के जरिए। ये वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका की तरफ से चलाया जाने वाला एक स्कूल है जो अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। इसे सिर्फ एक स्कूल की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को बचाने और अगली पीढ़ी को सौंपने के एक मिशन की तरह दिखाया गया है। एक तरह से अपनी जड़ों को जिंदा रखने की कोशिश। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है ये मेमोरी ट्री। जरा देखिए, ये पेड़ समुदाय की 25 साल की साझा यादों और इतिहास को तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है, जो जड़ों और विकास दोनों का प्रतीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे इतिहास, दर्शन और समुदाय, ये तीनों धागे एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। और इन सबको एक साथ पिरोने वाला जो संगठन है वो है वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका। और इस संगठन के काम का जो आधार है वो है ये सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। पत्रिका के अनुसार यही वो सोच है जो उनके हर काम को दिशा देती है। तो आखिर में सवाल ये है कि एक सामुदायिक पत्रिका का एक अंक हमें क्या दिखा सकता है? देखिए, ये दिखाता है कि कैसे एक भूली बिसरी कहानी, एक दार्शनिक विचार और एक साथ जुड़ा हुआ समुदाय, ये सब मिलकर एक पहचान करते हैं। और हाँ, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि आखिर अतीत की कहानियां किसी भी समुदाय के भविष्य की सोच को कैसे आकार देती हैं।